आदमी ने 3 सेकंड तक रोका, फिर भी नहीं रोक सका। उसने अपनी पैंट की जिप खोली, मानो समुद्र में कुछ मिलाना चाहता हो, लेकिन जहाज की पाल ने उसे सहन नहीं किया और उसे सीधे नौका से धकेल दिया। हालांकि आदमी ने समय पर रेलिंग पकड़ ली, लेकिन नौका स्वतः ही तेजी से चलने लगी। अगर हाथ फिसलता तो वह समुद्र में गिर जाता और हमेशा के लिए समुद्र में फंस जाता। आदमी को पेशाब का कोई एहसास नहीं हुआ। उसने गहरी सांस ली और फिर अपने शरीर को बार बार हिलाया। फिर जड़ता के सहारे उसने आखिरकार अपना पैर नौका के किनारे पर रखा। जैसे ही उसने अपने शरीर को नियंत्रण में पाया, उसे राहत महसूस हुई और उसने गहरी सांस ली। पहले तो उसे लगा कि यह सिर्फ एक झूठी चेतावनी थी, लेकिन अजीब चीजें वास्तव में अभी शुरू हुई थीं। वह अभी भी डरा हुआ था और कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था, इसलिए वह जहाज के अंदर गया, ईमानदारी से टॉयलेट खोला और कमोड में पेशाब करने लगा। तभी अचानक उसके पीछे टॉयलेट का दरवाजा बंद हो गया। आदमी ने अनजाने में देखा और मासूमियत से सोचा कि यह समुद्री हवा है, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो पाया कि स्काईलाइट कभी खुला ही नहीं था। लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा, स्काईलाइट को खोल दिया ताकि समुद्री हवा पेशाब की गंध को दूर कर सके और वह आराम से पेशाब कर सके। हालांकि जब उसने बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलना चाहा तो उसने पाया कि दरवाजा रहस्यमय ढंग से लॉक हो चुका है। आदमी थोड़ा हैरान था। उसे लगा कि उसने गलती से दरवाजे को छू दिया होगा। उसने दरवाजे का लॉक बाएं और दाएं घुमाने की कोशिश की, फिर उसने आगे खींचा और पीछे धकेला। अंततः उसने दरार को ऊपर से नीचे तक जांचा, लेकिन दरवाजा खोलने में असमर्थ रहा। जब वह उलझन में था, तभी दरवाजे के बाहर से वायरलेस रेडियो पर तेजी से संकेत आने लगे। उसने सोचा कि उसने मदद ढूंढ ली है, लेकिन जब उसने स्काईलाइट के माध्यम से देखा तो उसने पाया कि एक मालवाहक जहाज उसकी ओर तेजी से आ रहा था। अब आदमी बिल्कुल शांत नहीं रह सका, क्योंकि अगर यह टकरा जाता तो जहाज और जीवन दोनों खतरे में पड़ सकते थे। वह जल्दी से टूल बॉक्स खोलता है, एक हाथ में आने वाले कनस्तर को निकालता है और दरवाजे के हैंडल पर जोर से मारता है। जब यह नहीं खुला तो उसने फिर मुक्के और लातों का उपयोग किया, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह दरवाजा किस देश का है, जिसकी गुणवत्ता ने उसे हैरान कर दिया। मुसीबत में आदमी ने अपना कपड़ा स्काईलाइट से बाहर निकालकर जोर जोर से बाहर हिलाया और बचाव के लिए जोर से पुकारा। फिर उसने अपना सिर खिड़की से बाहर निकालने की कोशिश की ताकि मालवाहक जहाज पर लोग उसे देख सकें, लेकिन उसके चेहरे का आकार बहुत बड़ा था। चाहे जितना भी जोर से बाहर निकालने की कोशिश की, दर्द से चेहरा तिलमिला उठा, लेकिन आधा सिर भी बाहर नहीं निकाल पाया। आदमी और अधिक चिंतित हो गया और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। निराशा के समय अचानक उसे एक उपाय सूझा। उसने तुरंत स्काईलाइट से हाथ बाहर निकाला और बिना सोचे समझे एक रस्सी खींच ली। जब वह यह सुनिश्चित कर लिया कि वह मजबूत है, उसने रस्सी के अंत में एक पक्का गांठ बांध दिया। फिर उसने सही समय देखकर रस्सी को स्काईलाइट से समुद्र में फेंक दिया, ये सोचते हुए कि रस्सी प्रोपेलर को लपेट लेगी और जहाज की दिशा बदल देगी। लेकिन जैसे ही रस्सी कस गई, आदमी उसे रोकने में असमर्थ था और वह सीधे उसके गर्दन पर बंध गई। हालांकि प्रोपेलर की गति रोक दी गई थी, आदमी खुद रस्सी से इतना कस गया कि उसके पैर हवा में झूलने लगे। उसकी स्थिति और भी अधिक जोखिम भरी हो गई। जब उसने देखा कि वह लगभग घुटने वाला है, निर्देशक ने तुरंत उसे एक छड़ी दी। छड़ी मिलने पर आदमी ने उसकी हुक का उपयोग करके रस्सी को दबाया। अंततः घुटन से पहले वह खुद को मुक्त कर सका। वह जमीन पर गिर पड़ा और भारी सांसें ले रहा था। उसका दिल भी तेजी से धड़क रहा था। लेकिन अगले ही पल आदमी ने एक और अधिक घुटन भरा दृश्य देखा। मालवाहक जहाज उसके पास से गुजरा और एक तेज आवाज के बाद उसकी आंखें अंधी हो गई। सौभाग्य से यह सिर्फ मालवाहक जहाज के साथ एक छोटा सा टकराव था और थोड़े ही समय में आदमी फिर से होश में आ गया। हालांकि उसने किस्मत से अपनी जान बचाई, वह खुश नहीं हो सका, क्योंकि जहाज के केबिन में पानी का रिसाव शुरू हो गया था। वह और भी अधिक गंभीर परीक्षा का सामना करने वाला था। आदमी ने टॉयलेट से निकल रहे पानी को उठाया और उसे तुरंत अपने मुंह में डाल दिया। लेकिन अगले ही पल उसने पाया कि यह स्वाद में ठीक नहीं है। यह बहुत खारा है और यह कहीं भी मीठा पानी नहीं है। यह स्पष्ट रूप से समुद्र का पानी था। उसने अनजाने में दरवाजा खोलने और बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं जानता था कि दरवाजा मजबूती से लॉक हो गया था। स्पष्ट रूप से किसी ने उसे टॉयलेट में फंसाने की योजना बनाई थी। आदमी मरने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसने पानी के कप से समुद्र के पानी की एक के बाद एक चम्मच उठाई और जहाज से बाहर फेंक दी। वह टॉयलेट को पानी में डूबने से रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह नहीं जानता था कि नौका के नियंत्रण के बिना जैसे ही वह अचानक चेतना में आ गई हो, उसने स्वतः ही जहाज का सिर घुमा दिया और सीधे खतरनाक तूफान क्षेत्र की ओर बढ़ने लगी। अभी कुछ समय पहले आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन अब अचानक बादल छा गए और बिजली चमकने लगी। तूफान के साथ ही भारी बारिश भी शुरू हो गई। आदमी निराशा में जोर से चिल्लाया और बाहर के लोगों से खुद को छोड़ने की विनती की, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। नौका को तूफान में पलटते देख उसने ब्लेड निकाला। उसने पाल को सहारा देने वाली रस्सी को काट दिया। हवा की रुकावट कम हो गई और नौका का हिलना काफी कम हो गया। फिर आदमी ने टॉयलेट के स्काईलाइट को बंद कर दिया ताकि समुद्र के पानी को अंदर आने से रोक सके। लेकिन कुछ ही मिनटों में टॉयलेट का अधिकांश हिस्सा समुद्र के पानी से भर गया। वह केवल आधे शरीर के साथ पानी से बाहर निकला और समुद्र के पानी में संघर्ष करता रहा। सौभाग्य से तूफान जल्दी आया और जल्दी चला गया। आदमी को बचाव मिला, लेकिन वह पूरी तरह से नहीं बचा। वह समुद्र के पानी में पूरी रात डूबा रहा और उसे ठंड से कांपने लगा। आदमी ने अपने ठंडे हाथों को सीधा किया, फिर अपने पैरों को इधर उधर हिलाया। अंततः उसने अपने शरीर में थोड़ी चेतना पाई। अंत में उसने फिर से टॉयलेट के दरवाजे पर जोर लगाने की कोशिश की, लेकिन वह दरवाजा नहीं खोल सका, बल्कि उसका शरीर कमजोर होकर समुद्र के पानी में गिर गया। जब वह निराश था तो उसने गलती से दरवाजे के हैंडल पर कुछ ढीलापन देखा। आदमी ने उसे धीरे से घुमाने की कोशिश की और यह चमत्कारिक रूप से दरवाजा खुल गया। बचाव के बाद उसने चारों ओर देखा, फिर उसने नौका को छोड़ दिया, लेकिन पाया कि वहाँ कोई और नहीं था, केवल अव्यवस्था थी। वह अचानक नौका की अजीबता को समझ गया। अगर वह इसे छोड़ने की योजना नहीं बनाता तो वह जल्द ही इस पर मारे जा सकता था। उसने टॉयलेट के लकड़ी के दरवाजे को निकालकर नीचे की तरफ लगाया। फिर उसने फ्लोटिंग बैरल को लकड़ी के दरवाजे पर मजबूती से बांध दिया। फिर उसने लकड़ी के दरवाजे और फ्लोटिंग बैरल से बना बेड़ा समुद्र में डाल दिया। आखिर में उसने रस्सी से नौका और बेड़े को कसकर बांध दिया। फिर धीरे धीरे चप्पू चलाते हुए नौका से दूर जाने लगा और साथ ही लगातार नजर रखता रहा कि अब यह नौका क्या गुल खिलाएगी। लेकिन आदमी ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे नौका में कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। फिर उसने सोचा कि शायद उसने अधिक चिंता कर ली थी। फिर उसने नौका पर लौटकर इंजन की बैटरी निकाली, फिर मोटर और पाइप का उपयोग करके एक साधारण पानी का पंप बनाया और नौका का पानी निकालने की कोशिश की। उसी समय उसने घरेलू गोंद का उपयोग करके नौका के छेद को बंद कर दिया। अंत में आदमी ने ऊंचे प्लेटफॉर्म पर चढ़कर पाल को ठीक किया और फिर से जहाज को शुरू करने की योजना बनाई। लेकिन इस समय उसने अचानक दूर एक मालवाहक जहाज को गुजरते हुए देखा। आदमी को जैसे एक बचाव करता दिखा। वह तुरंत नौका को छोड़कर फ्लोट को पैडल चलाकर मालवाहक जहाज की ओर बढ़ गया। दूरी लगातार कम होती जा रही थी, लेकिन तभी आज एक बार फिर जैसे खुद चेतन हो उठी और अचानक तेजी से उसकी पीठ पीछे से उसकी ओर झपट पड़ी। जैसे ही यह टकराने वाली थी, आदमी एक पलटाव में समुद्र में कूद गया। हालांकि उसने नौका की टक्कर से सफलतापूर्वक बचाव कर लिया, लेकिन जब वह पानी से बाहर आया तो उसने पाया कि बचाव करने वाला मालवाहक जहाज उसकी दृष्टि से बाहर चला गया था और विशाल समुद्र में गायब गहरी हो गई। लेकिन आदमी अब भी नौका में वापस जाने की हिम्मत नहीं कर सका। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से नौका उसके पास से गुजरकर स्वतः ही रुक गई। वह अच्छी तरह से जानता था कि इस बार वह इससे नहीं बच सकता। वह सीधा फिर से यॉट पर लौट आया, देखने के लिए कि अब यह और कौन सी चाल चलने वाली है। अगले दिन वास्तव में जहाज के केबिन का दरवाजा फिर से बंद हो गया, लेकिन इस बार वह परेशान नहीं हुआ।
पिछले अनुभव से सीखते हुए वह अच्छी तरह से जानता था कि बल का उपयोग करना कारगर नहीं है। इसलिए उसने स्टोर रूम का छोटा दरवाजा खोला और खुशी से पाया कि यहाँ एक गुप्त मार्ग है जो सीधे डेक तक जाता है। लेकिन जब वह सीढ़ी चढ़कर ऊपर पहुंचा तो उसे पता चला कि स्काईलाइट पहले से ही मजबूती से बंद है। जब वह निराश था तभी अचानक उसके पीछे का छोटा दरवाजा जोर से बंद हो गया और उसे संकरी गली में बंद कर दिया। आसमान से मदद मांगने पर भी कोई जवाब नहीं, जमीन से पुकारने पर भी कोई राहत नहीं। घबराहट में आदमी नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। पता नहीं कितना समय बीत गया, लेकिन दरवाजा खुलने की आवाज से वह जाग गया। आदमी स्टोर रूम से बाहर निकला और आश्चर्यचकित हो गया कि जहाज के केबिन का दरवाजा फिर से खुल सकता है। उससे और भी आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि डेक से बाहर निकलते ही उसे नौका ने एक छोटे से शहर तक पहुंचा दिया है। लेकिन जब वह जहाज से उतरा तो पाया कि यह विशाल शहर एकदम खाली था। हर जगह रहस्यमय माहौल था। लेकिन कुछ ही देर बाद उसने वह चीज देखी जो वह जिंदगी भर कभी नहीं मान सकता था। नौका ने उसकी आंखों के सामने खुद ही चलना शुरू कर दिया और पल भर में ही वह विशाल समुद्र में गायब हो गई, उसे अकेले हवा में खड़ा छोड़कर।